इंसान के ऊपर 3 हक होते हैं। एक अल्लाह का हक है क्योंकि उसने पैदा किया, एक दूसरा अपने नबी का हक है क्योंकि उनके सदक़े से हमें पैदा किया गया, और तीसरा अपने माँ बाप का हक है जिन्होंने हमें जन्म दिया। ये 3 हक है, लेकिन इन तीनों हुकूक को अगर एक साथ अदा करना चाहे तो दुनिया में कोई आपको ऐसा अमल नहीं मिलेगा कि जिस अमल में अल्लाह का भी हक अदा हो, मुस्तफा का भी हक अदा हो, और साथ में अपने माँ बाप का हक अदा हो। वो वाहिद अमल 5 वक्त नमाज है। जब नमाज पढ़ोगे खुदा की कसम अल्लाह का भी हक अदा होगा, मुस्तफा का भी हक अदा होगा, और अपने माँ बाप का भी हक अदा होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? 3 रकअत की नियत कीजिए, 4 की कीजिए, 2 की कीजिए। सलाम से पहले बैठोगे, क्या पढ़ोगे? अत्तहियात। उसमें क्या है? अल्लाह की तारीफ। उसके बाद दुरूद इब्राहिम, मुस्तफा पर दुरूद, और उसके बाद दुआए मासूरा। दुआए मासूरा में क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। मतलब ये है, ये नमाज बता रही है कि बंदा जिसने पैदा किया उसकी तारीफ बयान कर, उसके लिए कयाम कर, उसके लिए रुकू कर, उसके लिए सजदा कर, उसके लिए सब कुछ कर, लेकिन इबादत को मुकम्मल करने से पहले जिसके सदक़े से बनाया गया उस नबी पर दरूद इब्राहिम की शक्ल में दरूद पाक पर, और जिसने जन्म दिया है उनके लिए सलाम फेरने से पहले अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआएं किया। ये नमाज की अजमत है। अब मोहब्बत अहले बैत सुनिए। यही पर सुनिए अजमत नमाज और मोहब्बत अहले बैत था। जहां नमाज होगी वहां खानदाने मुस्तफा की मोहब्बत होगी, और जहां खानदाने मुस्तफा की मोहब्बत होगी वहीं पर नमाज हुआ करे। कैसे? दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। आगे फिर क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। और तिरमिजी में नबी ने कहा जो नमाज में दरूद पाक ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। उलमा ने कहा जो दरूद पाक ना पढ़े उसकी नमाज नहीं का मतलब उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, कामिल नहीं होगी। क्या मतलब? जब एक नमाजी नमाज में खड़ा होगा, सलाम फेरना चाहेगा, जब तक नबी पर और खानदाने मुस्तफा पर दरूद पाक नहीं पड़ेगा उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए हर नमाजी, चाहे जोहर की नमाज हो, कोई भी नमाज हो, हर नमाज को मुकम्मल करने से पहले नबी के साथ साथ खानदाने मुस्तफा पर दरूद पाक पढ़ता, मिलाद में पढ़ता, जलसा में पढ़ता, जुलूस में पढ़ता, महफिलों में पढ़ता। जब नबी पर दरूद पढ़ा जाएगा वहीं पर खानदाने मुस्तफा पर भी दरूद पाक। बस इसी विशेष के साथ कि जहां नमाज है वहीं पर मोहब्बत अहले बैत है, और जहां मोहब्बत अहले बैत है वहीं पर अज़मत नमाज भी मौजूद है। इसलिए
ہم لوگوں کو چاہیے کہ فیضان منظوری اور شہدی اور شکری کو سمیت کر اس کا گلدستہ 5 وقتہ نماز کی شکل میں لے کر اپنے گھر جائیے اور گھر میں جا کر اپنی پیشانی کو عبادت اور سجدوں کی چمک سے منور کیجیے. انشاءاللہ آپ کا گھر بھی چمکدار ہو جائے گا, آپ کی قبر بھی چمکے گی, آپ کا حشر بھی چمکتا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ ہم سبوں کو 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے, محبت مصطفیٰ, محبت خاندان مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ.